Fitness has always been my passion. आपसे मोमना मुस्तहसीन भी ट्रेनिंग ले चुकी हैं। जी, वो थोड़ी-सी लेज़ी बम सी है। एवरीबॉडी गेट्स रियली सरप्राइज़्ड कि मैंने नासिक की ग्रेजुएट हूँ और मैं अब फ़िटनेस में और ट्रेनर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खलीज न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ैनब अली। नाज़रीन, कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। हम में से बहुत से लोग घर में बैठे रहते हैं या एक ही जगह पर बैठ के काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेहत बहुत ख़राब हो जाती है। हमारे साथ मौजूद है मारूख आसिफ, जो कि नस्ट की ग्रेजुएट है। वहाँ से इन्होंने बिज़नेस किया और बैचलर्स के दौरान ही इन्होंने अपनी फ़िटनेस के बारे में सोचना शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने अपने फ़ील्ड में जॉब ढूंढी और जॉब स्टार्ट कर दी। लेकिन जॉब के दौरान उनका एहसास हुआ कि ये अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर रही हैं और अपनी सेहत पर उनको तवज्जो देनी चाहिए। तो इस सिलसिले में इन्होंने सोचना शुरू किया। आइए चलते हैं कि उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कैसे ये सोचा और कैसे इस पर अमल किया और काम शुरू किया। मारूख, आपने बिज़नेस पढ़ा, नस्ट की ग्रेजुएट हैं, तो फिर आप ये फ़िटनेस ट्रेनिंग की तरफ कैसे आई? बेसिकली फ़िटनेस हैज़ ऑलवेज़ बीन माय पैशन। ठीक है, मैंने अपना बीबीए भी किया है, मैंने अपना एमबीए किया है नासिक से। एवरीबॉडी गेट्स रियली सरप्राइज़्ड कि मैंने नासिक की ग्रेजुएट हूँ और मैं अब फ़िटनेस में और ट्रेनर हूँ, तो उसका थोड़ा सा होता है। मगर मैंने स्टार्ट किया था जब मैं बैचलर्स कर रही थी, तो मेरी हेल्थ के थोड़े इश्यूज़ होने शुरू हो गए थे क्योंकि हम बैठे रहते थे सारा टाइम। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास कोई एक परमानेंट एक्टिविटी ऑन अ डेली बेसिस होनी चाहिए जिसकी वजह से मेरी हेल्थ बेहतर हो। तो उसके लिए मैंने जिम जॉइन किया। उसके बाद ऑब्वियसली मेरी हेल्थ काफ़ी बेहतर होनी शुरू हो गई थी और फिर साथ साथ वेट लॉस भी ऑब्वियसली हो गया था, मगर मेरा मेन कंसर्न हेल्थ का था। एंड आई फील लाइक उसकी वजह से एकेडमिकली भी इट हेल्प मी आउट अ लॉट। और बस दैट्स अबाउट इट। उसके बाद आई वाज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर अ व्हाइल। फिर मुझे 42 डे चैलेंज की टीम ने रिक्रूट किया। दे आस्क्ड मी व्हेदर आई वांटेड टू गेट ऑन बोर्ड विद देयर टीम। उसमें ये था कि मैं पहले अपनी 9 to 5 जॉब करती थी, फिर मैं अपना जिम करती थी, फिर मैं 7:30 के लिए सेशन में जाती थी एंड आई यूज्ड टू गेट फ्री एट 8:30। तो सुबह का आप कह लो मेरे 12 घंटे का काम होता था। बट देन अगेन आई रियली यूज्ड टू एन्जॉय जो मेरा एंड जिस नोट पे मेरा डे एंड होता था। अब उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा अगर मैं मॉर्निंग क्लासेस लेना चाहती हूँ, तो तब मुझे डिसीजन लेना पड़ा था कि मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब, जिसके लिए मैंने तकरीबन 6 साल पढ़ा, और एक चीज़ जिसके बारे में मैं पैशनेट हूँ, तो आई वेंट आफ्टर माई पैशन। एंड इनिशियली मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा टाइम करके देखती हूँ, लेट्स सी क्या होता है। मगर आई थिंक इट्स बीन 5 years now and I'm doing the same thing. मतलब स्टार्ट में जब आपने स्टार्ट किया था, आपने ये नहीं सोचा था कि मैं एज ए प्रोफेशन इसको आगे लेकर जाऊँगी? नहीं, मेरा दिल था, मगर आप सोचो ना 6 साल आपने एक चीज़ पे पढ़ाई में लगाए हैं और मास्टर्स स्पेशली एट नास इज़ वेरी कम्पिटिटिव, इट्स नॉट ईज़ी। तो आप सोचते हैं कि इस पर भी इतना टाइम, मनी, एफर्ट सारा कुछ इन्वेस्ट हुआ है, और दूसरी तरफ देयर समथिंग दैट यू पैशनेट अबाउट। ठीक है, तो इट वाज अ डिलेमा। थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए डिसीजन लेना, बट आई थिंक आई वेंट फॉर माई पैशन एंड उसके बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक। तो नाउ आई रियली एंजॉय इट। आपके पास जो ट्रेनिंग लेने आते हैं, आप जिनको ट्रेनिंग देती हो, सेटिस्फाइड होते हैं? उनमें चेंजिंग आती है? ऑब्वियसली, देखिए चेंज आने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है, तो वी नीड टू बी अ लिटिल पेशेंट। आई फील लाइक कि मतलब देयर women who come to me जो अभी दे जस्ट गिव बर्थ, तो वो 1-2 महीने बाद थोड़ा सा डिसहार्टेड हो जाती हैं कि अभी तक हमारा वेट कम नहीं हुआ है। तो मैंने कहती हूँ आपको 9 months लगे थे कि वेट चढ़ाने में, प्रॉब्ली अ लिटिल मोर देन दैट। तो आपको थोड़ा सा एटलीस्ट इतना तो टाइम देना चाहिए इसको लूज़ करने में। मोस्ट डेफिनेटली उससे पहले हो जाएगा, मगर 1 month वर्सेस 9 month, मतलब इफ़ यू डू द मैथ दैट्स नॉट करेक्ट। बट ऑब्वियसली हर किसी का जो गोल्स होते हैं वो अचीव हो जाते हैं। और वेट लॉस के अलावा इट्स नॉट जस्ट वेट लॉस, उनके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत सारे आ जाते हैं।
से वो लोग हैं जिन लोगों को डिप्रेशन होता है वो ठीक हो जाता है, अदर वुमेन जिन लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। बाकी मेरे पास वो भी लोग आए हुए हैं जिन लोगों को शायद नमाज़ पढ़ने में इशू होता है, तो सजदा नहीं कर सकते थे, अब वो आराम से नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो आई फील लाइक कि वर्कआउट करने से, एक एक्टिविटी होने से आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। इट्स नॉट जस्ट द वेट। सुना है कि आपसे मोमना मुस्तहसीन भी ट्रेनिंग ले चुकी हैं। जी, वो थोड़ी सी लेज़ी बम सी है, मगर जो उसका वेट लॉस इनिशियली हुआ था, आई रियली हेल्प्ड हर आउट विद दैट एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन एक्चुअली। बट अभी भी हम ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं, लाइक आई सेड शी इज़ अ लेज़ी बम, बट या उसके साथ भी किया हुआ है। ये अक्सर लोग जो जॉब करते हैं साथ में, वो मतलब उनकी रूटीन ऐसी टफ होती है, वो टाइम नहीं दे सकते, तो आप उनको क्या कहेंगे कि वो कैसे मैनेज करें सारी चीज़ें? देखें, मैं कहती हूँ 1 घंटा आपके 24 आवर्स में इट्स प्रॉब्ली 4% ऑफ योर डे, ठीक है? आप इतना तो टाइम निकाल सकते हैं। नहीं वैसे अगर घंटा नहीं है तो आधा घंटा निकाल लें, मगर आई फील लाइक कि आपकी बॉडी आपका घर है, ठीक है? तो आपको अपने घर का ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज़ यही आपके साथ कॉन्स्टेंटली इट्स देयर ऑल द टाइम विद यू। तो अगर ज़्यादा नहीं है, अगर लोगों को लगता है कि हम जिम जाएंगे, हमें उसमें कम्यूट का टाइम है, आने जाने का टाइम है, फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ टाइम लगेगा, आई वुड से पार्क्स हैं, अभी कोविड के टाइम में पार्क्स एटलीस्ट खुले हुए हैं, आप वॉक कर लें, आप घर में वर्कआउट कर लें। अभी कोविड के टाइम में जब पार्क्स एवरीथिंग वाज क्लोज, तो मेरे साथ इतने सारे लोगों ने घर पर वर्कआउट किए, मतलब ऑनलाइन सेशंस हो रहे थे। मगर वही बात है, अगर आपकी डिटर्मिनेशन है, आपकी विल है, आप अपना ख्याल रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यू विल ऑब्वियसली, लाइक दिस है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे, तो आप खुद ही तरीका निकाल सकते हैं। और आप यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेशंस करवाती हैं, वो कितने टाइम का कोर्स होता है, किस तरह करवाती हैं? बेसिकली 4 वीक्स की ड्यूरेशन होती है, फिर जब फिर से स्टार्ट होती है तो मैं थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देती हूँ डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन। मगर नॉर्मली 4 वीक्स का होता है, तो उसमें लोगों का, जिन लोगों का शायद साइज़ ज़्यादा होता है, तो आई हैव ऑल्सो हैड पीपल जिन लोगों का 10 to 12 kgs कम हुआ हुआ है, मगर रियलिस्टिकली आई फील लाइक 4 to 5 kgs इन 4 वीक्स और अ मंथ इज़ मोर देन इनफ। वो आपका सस्टेनेबल भी होता है और आप उसको बाद में मेंटेन भी कर सकते हो। नाज़रीन, ज़िंदगी की भाग दौड़ में जहाँ हम हर चीज़ को तवज्जो देते हैं, वहीं हमें अपनी सेहत पर भी तवज्जो देनी चाहिए। हम अपनी सेहत को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। मारूफ ने हमें बहुत सी गाइडेंस भी दी है कि कैसे हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए खलीज न्यूज़।